नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआरजी एकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो है बिल्कुल नज़दीक है, यानी 17 और 18 फरवरी। अब इस टाइम पे करना क्या है, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा, आप पुलिस की परीक्षा के लिए गंभीरता से अगर परीक्षा देना चाह रहे हैं तो पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि आपको परीक्षा से पहले बिल्कुल कम से कम और शांति वातावरण में चला जाना है, एकदम से। और उसमें सिर्फ चिंतन करना है और आपको अपने पूरे सिलेबस का धीरे 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 रिवीजन करना है। मनी मन की ये मैथ है, रीजनिंग है, और फालतू की टेंशन नहीं लेना है, तनाव मुक्त हो जाना है। आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि फालतू कोई लड़का क्या बोल रहा है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि थोथा चना बाजे घना, है ना, कि जिसके दिमाग में कुछ होगा वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो अपना काम करता है, नौकरी लेके निकल जाता है। अब आप एग्जाम हॉल में जैसे ही पहुंचेंगे, आप जिस वाहन से जा रहे हैं, अगर आपका दूर दराज सेंटर है तो आप जिस वाहन से जा रहे हो वो वाहन थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है भरे चले जा रहे हैं, वहाँ नींद आ रही है एग्जाम हॉल में। फुर्ती से एकदम बैठना है, स्पोर्ट में आने, एकदम से एक्टिव रहना है। भले ही रेड बुल पी लेना उस एग्जाम से पहले, स्टिंग है या रेड बुल है, ये पी लेना है, एनर्जी होनी चाहिए उस टाइम पे एकदम से। क्योंकि माइंड में अगर दिमाग अगर आपका सो गया उस टाइम पे, तो आप ये मान लीजिए दिमाग नहीं सोना चाहिए। और एग्जाम हाल से पहले आपको पता है आपके दिमाग का 82% हिस्सा पानी होता है, पानी की कमी ना हो इसलिए आप जूस भी ले सकते हो, है ना, जूस ले सकते हो या पानी भी ले सकते हो। और इतना पानी भी ना लेना कि आपको एग्जाम हॉल में बाथरूम में जाना पड़ जाए, क्योंकि अगर आपको उस समय अगर बाथरूम की समस्या हो गई तो आपका दिमाग बहुत अच्छा नहीं काम करेगा। तो इन चीज़ों को आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये आपके 2 से 4 नंबर का फर्क डाल देंगे, इतना मैनेजमेंट, ठीक है, वो आप जान नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको पता है जब आप एग्जाम हॉल में जा ही रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ गए, अब आपको पता है उस समय एकदम से सुसुप्तावस्था में चला जाना है। जैसे ही आपको पता चले कि एकदम से बेल बज गई, इससे पहले बेटा पेपर ऑफलाइन होना है। पेपर जैसे ही मिले, जैसे मैडम बोले या सर बोले कि पेपर कोई खोलेगा नहीं, आप उसकी जो सील है उसके नहीं काटना है। आपको पेपर, जैसे आप मान लीजिए पेपर है, आपको उचका उचकू के ऐसे करके देख लेना है, इधर उधर 4 6 10 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 32 है और वो आपको आ रहा है, आपको पेपर खोलना भी नहीं है। जीएस और हिंदी का पोर्शन है, आप ऐसे करके 8 10 क्वेश्चन निपटा सकते हो, यानी उसमें आपको कहीं ना कहीं टाइम बचा है। उधर से देख लिया, इधर से देख लिया, आप काले कर दिए गोले, ठीक है। अब इसके अलावा आप एग्जाम हॉल में और कौन से पॉइंट अपनाने हैं, जैसे ही घंटा बेल एकदम बज गया, एकदम से आ गए एक्टिव वाली अवस्था में, एकदम से भर ताकत से आ गए। अब देखते हैं कौन है, बिगुल बज चुका है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। अरे कुछ नहीं यार, कांस्टेबल का ही तो एग्जाम है, क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने पेपर देखा, आपको बाज की तरह टूट पड़ना है गणित और रीजनिंग पे। क्योंकि आप एक बात मानिए कि बेटा मैथ और रीजनिंग आपको पता है ये दोनों ही पोर्शन आपके 75 क्वेश्चंस के हैं। अब बेटा आपको पता है ये 75 क्वेश्चंस पे, अगर आप इन 75 क्वेश्चंस पे अगर आपने 80 मिनट भी दे दिए, मैं कह सकता हूं 85 मिनट भी अगर आपने दे दिए, हो सके तो 90 मिनट भी दे दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग पे आप टाइम दे सकते हो। क्वेश्चन बड़ा है उसे आप शॉर्टकट से भी निपटा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यक्स मान के, तो अगर आपके पास शुरुआत में है तो आप निपटा सकते हो, है ना। अब सुनिए, अगर आपने 80 85 मिनट में इन 75 में स्कोर 65 प्लस कर लिया, जो कि आपको करना पड़ेगा बेटा, ये आपने अगर 65 प्लस स्कोर कर लिया मैथ रीजनिंग में, तो आप अपने आप एक सेफ जोन में चले जाओगे। अब इसके बाद अब मान लीजिए आपके पास टाइम कितना बचा है, आधा घंटा से या 40 42 मिनट बचे हैं, जो कि हिंदी और जीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आपने हिंदी को तुरंत आपको अटेम्प्ट करना है। आप जैसे ही आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो बेटा हिंदी में देखना है कि आपके 37 क्वेश्चन है। देखिए हिंदी का पोर्शन कम से कम, अगर आप मान लीजिए यहां पर आप किसी कीमत पे 65 से अगर आप माइनस हो रहे हैं, 65 से माइनस हो रहे हैं, तो हिंदी में आपको उतना ही 30 से प्लस करना पड़ जाएगा।
इधर आप 65 से माइनस, उधर 30 के प्लस करना होगा। कुल मिलाकर अगर आप यहां पर आंकड़ा, अगर आप मान लीजिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग में अगर आप 90 प्लस का आंकड़ा लिए जा रहे हो, 95, 96, 97 तक का आंकड़ा आपने कर दिया है, यानी मैथ रीजनिंग में आप मान लीजिए 62, 63 हैं, और हिंदी में अगर आप लिए जा रहे हैं 32, 33 के करीब अगर आप लिए जा रहे हैं, यानी 95, और अगर वो बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे जो मैथ रीजनिंग और हिंदी मिलाकर 100 का आंकड़ा टच कर दें, बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, अब रही बात जीएस की। जीएस में बेटा देखिए, आप ये मान लीजिए 37-38 क्वेश्चन जो होंगे उसमें 10-12 क्वेश्चन लगभग सब कर लेंगे, वो कर ही लेंगे। अगर आपने 95 क्वेश्चन का आंकड़ा, 90 क्वेश्चन का भी आंकड़ा अगर आपने मैथ रीजनिंग हिंदी में कर लिया, 10 क्वेश्चन तो जीएस में हो ही जाने हैं, यानी 100 का तो आंकड़ा यही हो गया। अब आप जीएस में अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन और बढ़ा दिए तो बेटा आप सिलेक्शन पे आ गए हो। अब लास्ट टाइम पे सर जी करें क्या बेटा, आपको किसी प्रकार से रात भर जाग जाग के आप यूट्यूब पे और इसकी स्क्रीन पे नहीं, अपनी आंखें नहीं फोड़नी है, क्योंकि ये आंखें भी खराब होंगी, इसके अलावा आपका दिमाग भी खराब होगा। ठीक है, कि आप नया क्वेश्चन देखोगे, अरे सर जी ये तुम, अब कोई अपने व्यूज के चक्कर में नए नए क्वेश्चन तो लाएगा, कोई सीजीएल का ला रहा, टीजीटी का ला रहा, ये क्वेश्चन ला रहा, हो सकता है आप वो क्वेश्चन देख के आपका मनोबल गिर जाए कि यार ये क्वेश्चन है। नहीं, ये सब नहीं करना है, आपको अपनी किताब उठानी है और उन किताब को बस एक सरी निगाह जिसपे बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा का विकास, जैसे मान लीजिए है अब हिंदी भारोपीय भाषा के परिवार है, या इसके अलावा संस्कृत है, संस्कृत के पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अभट्ट है, हिंदी है, इनका समय क्या है। इसके अलावा अब जैसे और भी आंकड़ा रहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि हिंदी की जो उपभाषाएं क्या हैं, उसकी बोलियां क्या हैं, कि जैसे मान लीजिए सौरसेनी हिंदी है, अवधी हिंदी है, या मगधी हिंदी है, अर्धमागधी है, इनकी 5 तो इनको ओवरव्यू आपको देखते रहना है आपको, यानी हिंदी भाषा का विकास जैसे आपने देखा है 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरी थ्योरी अब पढ़ लेनी है अगर हिंदी में पढ़ना है, और 20 मिनट में इसके लगभग सारे क्वेश्चन, कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपको देखना है, ऑप्शन आंसर बस इसको देखना है। इसी प्रकार वर्णमाला में देख लेना है, इसी प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब जैसे आपको पता है वर्णमाला से क्वेश्चन आना ही है, विशेषण से आना ही है, ठीक है। इसके अलावा आपके सर्वनाम से क्वेश्चन बनने ही बनना है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा अव्यय से है, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, अगर जैसे आपको अपठित गद्यांश से, ठीक है, इससे बनना ही है। इसके अलावा पर्यायवाची, अब आपको पर्यायवाची पे थोड़ी निगाह मार लेनी होगी, विलोम शब्द पे निगाह मार लेनी होगी, तत्सम पे, यही मोटा माटी धीरे 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 धीरे, यानी कुछ चीजें आप कवर कर लो, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। मैथ में आपको क्या करना है, पढ़ना है। मैथ में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के सवाल देख लीजिए बेटा, आप सीख नहीं सकते हो, अगर आप जो चीज सीख नहीं सकते हो उनका सोल्यूशन देख के वो भी नहीं सीख सकते हो, और डिक्टो सवाल फंस भी नहीं जाएगा। अब बेटा जहां पे वहीं से सेटिस्फाइड हो, मैं आपसे कहता हूं आपका उतने में ही काम चलेगा। रीजनिंग में भी वही हाल आपको करना है, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, गुणा भाग और पश्चांतर करना अगर नहीं आ रहा तो इतना आप सीख सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। जीएस में जैसे आपको क्या है, अब ये नहीं कि इतिहास खोल के बैठ गए, अब आपको जैसे अनुसंधान है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा जैसे चोटियां हो गई, इतिहास में चले गए तो युद्ध हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, उन युद्धों के बारे में वर्णन करना है, कौन जीता है, कब हुआ है। अगर वंश की बात हो गई, जैसे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर फिर इधर चले जाओ मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश से लेकर, इनमें इनका काल देखना, किस वंश की किसने स्थापना, किस धर्म की स्थापना की, और इनके उपदेश क्या था, किस भाषा में किसने उपदेश दिए, ये देखते हुए फिर आ जाए जैसे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर दिल्ली सल्तनत पे आ गए। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक, ये डिवीजन में करना है, सीखना नहीं है। इनके कौन कौन से राजा हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके जस्ट बाद खिलजी वंश आ गया। इसके बाद खिलजी वंश में कौन कौन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर धीरे धीरे इनके महत्वपूर्ण युद्ध देख लेने हैं, कौन किसके बाद आया ये देख लेना है। इसके अलावा जैसे अब तुगलक वंश आ गया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आ गया, इसके अलावा लोधी वंश आ गया, लोधी वंश का पतन के बाद बाबर की एंट्री हो गई। इसके बाद फिर मुगल वंश में कितने शासक रहे, इनके काल देखने, युद्ध, और ये पता है आप एक लाइन में सिर्फ सरसरी निगाह से देखते चले जाओ, एक लाइन में, ठीक है। ऐसे संविधान में, अब जैसे आपको पता है, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, भाग 17, मुझे पता नहीं अंदर से लगता है क्वेश्चन आएगा, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, इससे क्वेश्चन बनेगा, ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये संविधान से भी है और जीएस का भी पोर्शन है। इसके अलावा कुछ रचनाएं होती हैं, है ना, जैसे आपको पता है कि हिंदी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे छायावादी युग है, या इस टाइप से कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। अवधी भाषा के कवि कौन है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर हम बात करें तो, अब उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो आपको देख लेना है, कि जैसे उसमें कौन सा जिला किस राज्य से लग रहा है,
किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बना रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में, जैसे मान लीजिए कि ताला का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, कांच का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, इसके अलावा चाकू कहाँ की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये कुछ हो गए। उत्सव एवं मेले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन मुझे उम्मीद है फंसने वाला है, ठीक है, कि कौन सा उत्सव महत्वपूर्ण है, कहाँ से निकलता है। इसके अलावा कुछ नहरें हो गई कि कौन सी नहर कहाँ से निकल रही है ना, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, फिर जनगणना में एक टॉपिक होता है उत्तर प्रदेश में कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा। इस टाइप के ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है ना। सबसे कम विधानसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, प्रतिनिधि, ये देखिए, ये आप एक दिन में मोटा मोटी किताब से कर सकते हो। अब आप किसी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आपकी समस्या ये आएगी ना कि आप वीडियो पे एक टॉपिक देख रहे होगे। अब वीडियो में टीचर जितनी पता लाइव पढ़ा रहा है, अब वो जितनी स्लो पढ़ा रहा है, 2 घंटे में चीज़ें पढ़ा रहा है, 2 घंटे में आप पढ़ पाएंगे। किताब से आप अपने हिसाब से देख लोगे। बेटा अंतिम टाइम पर एग्जाम में जो चीज़ आप पढ़ते हो ना वो माइंड में सेव हो जाती है। लेकिन एक बात फिर से आपसे कहूँगा कि आप किसी प्रकार से कोई प्रेशर नहीं लेना है, किसी प्रकार से। अब एक खुशखबरी में उन सभी बच्चों को देना चाहूंगा कि जो बाहर से कहीं से और हमारे कन्नौज में आ रहे हैं, बाहर से कन्नौज में आ रहे हैं, या मेरी जो भी बहनें, अगर मान लीजिए जैसे तिरवा है, उनका सेंटर गुरसाईगंज में पड़ गया है ना। अब मान लीजिए उनको अब सुबह से एग्जाम है, अब उन्हें लग रहा है कि अब हम उनके घर पे या भाई या उनके पिताजी उनके पास टाइम नहीं या ड्यूटी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सब्जी मंडी गुरसाईगंज में एसआर अकादमी आपके लिए आपका स्वागत है, आपका तहे दिल से स्वागत है। कॉस्ट ऑफ फ्री, आपको यहां पर रहना बिल्कुल फ्री होगा, खाना बिल्कुल फ्री होगा। गुरसाईगंज में अगर आपका सेंटर है तो यहां तक छोड़ने का काम बिल्कुल फ्री होगा। और कन्नौज जिले में भी कहीं सेंटर, कहीं पर भी हो, जहां भी मेरे भाई मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, आप लोग इस नंबर पे आप एक बार कॉल कर दें, चाहे व्हाट्सएप कर दें, आप स्टेशन पे आ जाएं, सब्जी मंडी में आ जाएं, आपको रिसीव कर लिया जाएगा। बाकायदा बेड, आपकी खाने पीने की व्यवस्था, सुबह कई बाथरूम की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, आपको एग्जाम तक छोड़ने की व्यवस्था बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री हमारे वेद प्रकाश सर के द्वारा की गई है। अगर आप कहीं से भी हैं, कन्नौज में अगर आप एग्जाम देने आ रहे हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अवश्य आएं, है ना। अब इसके अलावा बेटा जब एग्जाम देने जाएं, एक आईडी प्रूफ जरूर ले जाएं, कोशिश करो आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं, 1-2 फोटो डाल लें, कम से कम 2 डॉट पेन होने चाहिए, बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होकर एग्जाम देने जाइए। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई, जैसे मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, या आपकी फोटो वाइट नहीं है, सिग्नेचर अगर गड़बड़ है, तो इस सिचुएशन में आप घबराएं नहीं, आपकी परीक्षा होगी। बस वहां पे एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करके आपको साइन करके आपकी परीक्षा दिला दी जाएगी। ठीक है, आप इतनी रणनीति के साथ आप जाएंगे। बाकी के लिए मेरे वेद प्रकाश सर, मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद, मेरी दिल से दुआ है, आशीर्वाद है कि आप लोग इस बार अपने माँ बाप का सपना सब सच करके एक वर्दी आपके नाम हो।